कैलेंडर कैलेंडर में आपने क्या क्या देखा है? कैलेंडर देखा है सबने? क्या क्या देखा है उसमें? क्या क्या होता है? वीक्स और मंथ्स, ईयर, चलो डेज और होली चलो छुट्टी से तुम्हें याद रहेगी ना। और डेज हो गए ना। और डेट्स डेज सेम सेम ही है ना। एक दो तीन दिन अलग हो गए। और क्या होता है? और कुछ नहीं होता कैलेंडर में? माता की फोटो नहीं होती? हैं? या भगवान की फोटो नहीं होती उसमें? होती है ना। वो नहीं, इसके अलावा और क्या होता है? ईयर कितना लिखते हैं? अकेला अकेला 24 देखा क्या? क्या लिखते हैं? 2024 लिखते हैं ना। उसका मतलब क्या हुआ? सेंचुरी भी आएगी। तो ये हमारे पास कुछ फैक्ट्स हैं कैलेंडर को लेके। तो हमें डेज का पता होना चाहिए। कितने डेज होते हैं कैलेंडर में? कितने डेज हैं? 365 डेज है। चलो बहुत अच्छी बात है। और 366। चलो, मंथ में कितने कितने डेज क्या क्या होता है? मैक्सिमम 28, 29, 30, 31। ये हमारे पास डेज है ना। अगर एक वीक की बात करूं तो एक वीक में कितने डेज होते हैं? अगले हफ्ते क्या होता है फिर? वही दिन सेम आ जाता है, वही डे सेम आ जाता है, यही चीज होती है। उसके अगले हफ्ते सेम कौन कौन से दिन हैं? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। मंडे को 1, ट्यूसडे को 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब 8th डे फिर क्या हो जाएगा? मंडे। 9th क्या हो जाएगा? 10th, 11th, 12th, 13, 14। कहा जाता है कि अगर मान लेते हैं 1 जनवरी को मंडे है, ठीक है, 1 जनवरी, ईयर कोई भी है, 1 जनवरी को मंडे है, तो 10 जनवरी को कौन सा डे होगा? ठीक है, 1 जनवरी को अगर मंडे है तो 10 जनवरी को क्या होगा? ये हमारे लिए अभी इजी है, दिख भी रहा है क्योंकि मैंने लिखा भी है। बट यही अगर बोला जाए कि 22 फरवरी को क्या होगा, यही बोला जाए 15 अगस्त को क्या होगा, तो हमारे लिए वो निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या अप्रोच लेके चलते हैं कि 7 से ऊपर जितने भी दिन जाएंगे, मान लो कि 17 डेज हो गए, तो उन 17 दिनों में हमारे पास 2 हफ्ते और 3 दिन एक्स्ट्रा बने। तो हमें पता है यार, 2 हफ्ते रीसेट हो गए। 15, 16, 17, कितना बोला था मैंने? 17 बोला था। तो 17 को क्या हो जाएगा? वेडनेसडे। तो ये हम कैसे निकालते हैं? हम हमेशा किसी भी नंबर को, जैसे 17 ही बोला मैंने, तो 17 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। कितने पे जाएगा? रिमाइंडर कितना रहा? ये जो हमारा रिमाइंडर है, ये जो हमारा रिमाइंडर है, ये हमें बताएगा कि कौन सा दिन होगा। अगर हमारा रिमाइंडर 3 आया है तो 3 का मतलब क्या होता है? वेडनेसडे। अगर हमारा रिमाइंडर 4 आता तो उस दिन क्या होता? उसी तरह से अगर पूरा पूरा नंबर कट जाए, मान लो 21 डे के बाद क्या होगा, या 21st डे क्या होगा, तो पूरा पूरा कट गया। रिमाइंडर कितना आया? तो 7 या फिर 0 क्या होगा उस दिन? संडे। पता लगा?
डेज को हम किससे डिवाइड करेंगे ताकि हमारे पास रिमाइंडर 1 से लेके 7 तक या 0 तक आ जाए? हम किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। याद रहेगी ये चीज। डेज को हम किससे डिवाइड करते हैं? 7 से। याद रहेगा। अगर 1 जनवरी को, आपके लिए क्वेश्चन है, अगर 1 जनवरी को मंडे है तो 26 जनवरी को क्या होगा? फ्राइडे। सबका फ्राइडे आया। कैसे निकाला? 26 किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। कितने में डिवाइड किया? 3 पे। कितना आया? 21। रिमाइंडर कितना आया? 5। अब अगर मैं 26 डेज को लिखूं तो मैं ये कह सकता हूं 3 हफ्ते और 5 दिन डेज एक्स्ट्रा, यही कहेंगे। या फिर ये कह सकता हूं 5 और डेज, कह सकता हूं मैं, है ना। जो ये ऑड डेज हैं यही जो अभी हमने यहां पर देखा था वही ऑड डेज है। ठीक है। तो ये जो है या रिमाइंडर कहो या इनको क्या कह दो, ऑड डेज। अगर यही मैं बोलूं 15 फेब तो निकाल पाओगे? आपने ये देखना टोटल कितने दिन है, उसको 7 से डिवाइड कर देना है। छोटी सी चीज क्लियर हो गई। अगर आपका ये छोटा सा बेसिक क्लियर हो जाएगा ना, ये नंबर्स वाला, तो आपको कैलेंडर चैप्टर में ना मंथ्स की टेंशन होगी, ना ईयर की, और ना ही सेंचुरी की, ना ही कोई दिन अलग से बनाने की या फिर अलग से रट्टा मारने की जरूरत पड़ेगी। तो ये 1 से 7 तक याद है। 5 को क्या होगा? 0 को क्या होगा? 1 को क्या होगा? और ट्यूसडे को क्या होगा? और थर्सडे को कौन सा है? क्लियर है? गुड। अब हम आते हैं मंथ्स के ऊपर। कौन कौन से मंथ्स हैं? चलो अभी पहले ऑर्डिनरी ईयर कर लेते हैं। कौन कौन से? जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। जनवरी में ऑर्डिनरी ईयर की बात करूं तो कितने दिन होंगे? फरवरी 30, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 31, 30 एंड 31। तो ये है। अब क्या होता है अगर मैं 1 अगस्त की बात करूं, 10 अगस्त की बात करूं, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर की बात करूं, हमें यहां से हमेशा काउंट करना है। कैलेंडर में जब भी हम काउंट करते हैं तो हम फर्स्ट से काउंट करते हैं। अगर आज कितनी डेट है? 16 अक्टूबर 2024 है, तो हमें सेंचुरी के फर्स्ट डे से लेके अभी तक काउंट करना पड़ेगा। तो जब अगर मैं बोलूं कि हाँ 15 अगस्त को कौन सा डे होगा, तो हमें जनवरी से पूरा यहां तक आना पड़ेगा। मतलब हमें 31 दिन प्लस करने पड़ेंगे, 28 दिन प्लस करने पड़ेंगे, 31, 30, 31, 30, 31, फिर जो अगस्त के दिन होंगे वो प्लस करने पड़ेंगे। बट ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो जाएगा और बहुत ज्यादा हमारा समय वेस्ट होगा। तो इसके लिए मैंने एक कोड बनाया है। अभी एक चीज और ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ये जो रनिंग मंथ होगा, रनिंग ईयर होगा, उसमें जो डेज हुए होंगे हमारे लिए वही कंसिडरेशन है। जैसे अगर मैं बोलूं 14 जनवरी, 14 जनवरी, 14 जनवरी में जनवरी का रिमाइंडर तो नहीं काउंट होगा। जनवरी का रिमाइंडर कितना आएगा? 3 बचेगा, 4 हफ्ते 3 दिन एक्स्ट्रा, यही बनेगा कि नहीं? तो जब मैं जनवरी को कोई भी डेट काउंट करूंगा तो मैं उस डेट में 0 ऐड करूंगा। मान लो 14 जनवरी 2024 को कौन सा दिन है, तो हम क्या करेंगे? 0 प्लस करेंगे 14 जनवरी, मतलब 14 जनवरी ही रहेगा। बट कोई पर्टिकुलर मान लो 14 फेब है, 14 फेब में
हमें क्या 31 डेज ऑफ जनवरी ऐड करने पड़ेंगे, यही करना पड़ेगा 14 फेब तक पहुंचते पहुंचते। बच्चों की खुशी आ गई शक्ल में डेट सुनते ही। 45 आया हमारा। बट हम इतना लंबा नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे, जनवरी के 3 डेज उस डेट में ऐड कर देंगे। 14 + 3 कितना होगा। अब 17 को सॉल्व करना ज्यादा आसान है या 45, चलो 45 में भी उतना ही टाइम लगेगा, बट ये जब प्रोसेस ज्यादा दूर तक होगा तो आपको सारे प्लस करने पड़ेंगे, ठीक है। अब फरवरी में अगर मार्च की कोई डेट होगी तो उसमें हमने 3 प्लस करना है, मान लो 11 मार्च, तो 11 प्लस सीधा 3 कर दिया। तो इसका एक मैंने कोड बनाया है, वो लिख लो 033614625 035। मैं समझा भी दूंगा कि ये बना कैसे है, बनाया कैसे है। इसको याद करना होगा तो वो भी याद करा दूंगा। 033 नंबर चाहिए थे, 614 बच्चों को 625 नंबर लेके 035 से पास हो गए। कर लिया नोट डाउन। अब देखो बना कैसे। जनवरी का रिमाइंडर कितना था, तो वो 3 तो फरवरी के डेज में ऐड होगा ना, फरवरी का रिमाइंडर, तो सीधा ही 3 यहां पर आ गया। मार्च का रिमाइंडर 3 + 3 6, तो 6 लिख दिया। अप्रैल का 6 + 2 8, अब 7 से ऊपर चला गया तो 8 को डिवाइड कर दिया 7 से, रिमाइंडर कितना आया 1, तो 1 लिख दिया। 1 + 3 4 + 2 6 + 3 9 9 7 2, मतलब 9 को 7 से डिवाइड किया 2 आ गया। 3 + 2 5 5 + 2 7 7 मतलब 0 3 5। समझ आया। तो आपने ये चीज याद कर लेनी है बहुत अच्छे से, बिकॉज इससे एक क्वेश्चन फ्रेम होता है कि कौन कौन से ऐसे मंथ, ऑर्डिनरी ईयर की बात करता हूं, ठीक है। ऑर्डिनरी ईयर का मतलब जिसमें 365 डेज है। एक होता है लीप ईयर जिसमें 366 डेज होते हैं। उसका मैं अपना सीधा फंडा बताऊंगा, इसको याद करना जरूरी है। अब इसमें क्वेश्चन आता है कौन कौन से फलाना कोई ईयर बता देंगे। मान लो 2021 बोल दिया तो वो लीप ईयर नहीं हुआ। लीप ईयर लीप ईयर वो ईयर होता है जिसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं, वो ईयर लीप ईयर होता है। तो 2021 में पता लग गया कि यार ऑड है, लीप ईयर तो होगा नहीं। तो अब लीप ईयर नहीं है तो हमें पता लग गया ऑर्डिनरी ईयर की बात हो रही। तो वो पूछेगा कौन से ऐसे मंथ है जो सेम डेट और डे शेयर करते हैं। मतलब अगर जनवरी की 1 को अगर मंडे है तो अक्टूबर 1 को भी मंडे ही होगा। देखो देखते हैं, ये तो लीप ईयर है अपना। हाँ, जनवरी 1 को क्या है, वेडनेसडे, तो अक्टूबर को भी क्या होना चाहिए, वेडनेसडे 1 तारीख को ही। और ये देखो अक्टूबर 1 को भी क्या है, वेडनेसडे। क्वेश्चन समझ आया कि कौन कौन से मंथ ऐसे होंगे जो सेम डेट और डे शेयर करेंगे। तो जो जो नंबर यहां पर सेम है वो सेम मंथ है, तो हम वो याद करेंगे, उससे हमें ये भी क्वेश्चन निकल जाएगा। रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पे जनवरी और अक्टूबर सेम है, फरवरी मार्च नवंबर सेम है, अप्रैल जुलाई सेम है, मई अलग है, जून भी अलग है, अगस्त भी अलग है, सितंबर और दिसंबर सेम है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसी से बनता है, कौन कौन से ऐसे मंथ है जो सेम डेट और डे नहीं शेयर करेंगे। तो 3 मंथ एक ऐसे दिए होंगे जो शेयर कर रहे होंगे और एक ऐसा होगा जो कि अलग होगा। समझ आ गया, हो जाएगा।
यस नो? याद हो जाएगा। 033 नंबर चाहिए थे, 614 बच्चों को 625 नंबर लेके 035 से पास हो गए। देखो बनाया है रट्टा मारने के लिए तो मार लो, नहीं तो देखो वहां पे हमारा समय खराब होगा। नहीं, अब अगर हम बात करें लीप ईयर की, तो लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। अब एक्स्ट्रा दिन कब आता है? एक्स्ट्रा दिन कब ऐड होगा? फेब। मतलब फेब का तो अपना रनिंग मंथ होगा, तो उसमें तो कुछ चेंज नहीं आया। अगले दिन मतलब अगला मंथ मार्च में वो दिन एक्स्ट्रा आ जाएगा, ऐसा ही हो। देखो 0 का 0 रहेगा क्योंकि जनवरी रनिंग मंथ होगा, किसी भी डेट की बात करेंगे तो उसमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। फेब में जनवरी के ही दिन एक्स्ट्रा दिन जाएंगे, फेब में एक दिन एक्स्ट्रा आया क्योंकि 29 दिन होंगे, एक दिन एक्स्ट्रा आया तो यहां पे क्या आ गया? 4। तो आपने कुछ नया नहीं याद करना, जिस भी मंथ की बात होगी आपने उसमें +1 कर देना है बस। जैसे ये 4 हो गया, इसमें +1 किया तो क्या आ गया? 0। 6 + 1 7, 7 से 7 गया 0। ये क्या है? 2। ये क्या है? 5। ये कितना आ गया? फिर 0। फिर कितना आ गया? 3 6 1 4 6। ये आपका लीप ईयर की कोडिंग है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ऑर्डिनरी याद करना, जिस भी मंथ की बात आएगी वो आपने बस +1 कर देना है, तो आपको ये समझ आ जाएगा। समझ आया कि नहीं? सबको समझ आया है? ग्रेट। तो ये आपने याद करना है। आशु सुनाओ, इधर नहीं देखोगे। हाँ बस सुनाओ। नजर तो चली जाती है ना। निमी, अब सारे ना नीचे ही देखेंगे कि हम हमसे पूछना है सर ने। तो याद कर लो, अगले 3 4 तो याद ही कर लो। हाँ हाँ चलो जो कुछ भी चलेगा। हाँ आगे। हम्म। देखा, मैं उधर का 1 सेकंड में नीचे देख लिया इसने। अच्छा बताओ। 625 नंबर लेके 035 से पास हो गए। ठीक है। 033 614 625 035 याद होना चाहिए। याद है? पक्की गल है? सुनाओ फिर। हाँ चलो, ने है कहीं पे भी लगे, हमें याद करना है। हाँ जी, याद हो जाएगा। कब? याद है? सुनाओ। शॉपिंग की? क्या शॉपिंग की 033 बच्चों ने? हाँ जी। कौन सा 5? नहीं नहीं, उससे पहले वाला कौन सा 5 था? उससे पहले? हाँ ये ठीक है। 416 था। जब गलत होता है ना मेरे को बड़ा मजा आता है। क्योंकि इतनी देर से गलत नहीं हो रहा था, मेरे को अजीब सा होना स्टार्ट हो गया था। चलो आगे चलते हैं। डेज क्लियर, वीक्स, मंथ्स। अब हम ईयर के ऊपर आते हैं। दो तरह के ईयर हैं। कौन कौन से? एक होता है ऑर्डिनरी ईयर और एक होता है लीप ईयर। यहां से भी क्वेश्चन बनता है। ऑर्डिनरी ईयर में कितने डेज हैं? 365। लीप ईयर में कितने डेज हैं? 366 डेज। अब 365 डेज में कुछ वीक्स होंगे। यस नो? मंथ्स तो हमें पता है 12 होते हैं। कुछ वीक्स होंगे, कुछ ऑड डेज होंगे। तो ऑड डेज निकालना जरा, कितने हैं 365 डेज में?
कितने ऑड डेज हैं? ऑड डेज कैसे निकालते हैं? सबको पूछा था, याद रहेगा। ऑड डेज कैसे निकालते हैं? एक्स्ट्रा दिन कैसे निकालते हैं? 17 दिनों में एक्स्ट्रा दिन कैसे निकाले थे आपने? यहां पे क्या करोगे? डिवाइडेड बाई 7। अगर इसको 7 से डिवाइड करता हूं, 35, 15, 14, 1, कितने एक्स्ट्रा दिन आए? 1। 52 हफ्तों में, 52 हफ्ते, 365 ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होंगे, 52 वीक्स होंगे, 1 एक्स्ट्रा डे होगा। तो यहां से क्वेश्चन बनता है, मानो 1 जनवरी 2025 को अगर मंडे है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कोई भी डे आ सकता है, तो 1 जनवरी 2026 को कौन सा दिन होगा? तो हमें पता है कि एक साल में कितने एक्स्ट्रा दिन हैं, कितने एक्स्ट्रा डेज है? एक दिन एक्स्ट्रा होता है। तो एक दिन एक्स्ट्रा होने का मतलब क्या हुआ? मंडे की जगह क्या आ जाएगा? अगर यहीं पे ही 2027 पूछ लिया जाता तो मंडे +2 आ जाता ना, एक दिन इसका एक दिन इसका, तो 2 दिन हो गए, एक दिन इसका एक दिन इसका, तो कितना हो जाएगा? वेडनेसडे। अगर 28 पूछ लिया जाता, कितना आता? थर्सडे। 29 पूछ लिया जाता तो सैटरडे। नहीं, पूछ रहे कि बता रहे हो? क्या आएगा? अब ये 28 जो ईयर था 2028, वो लीप ईयर था। लीप ईयर होने के कारण इसमें तो कोई चेंज नहीं आया, बिकॉज 1 जनवरी 2028 है। चेंज आएगा उसके बाद। तो क्या होगा? 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। एक दिन तो है ही है। अगर 366 को देखें तो 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे। अगर 365 में 1 है तो 2 होंगे, तो थर्सडे में +2 हो जाएगा, मतलब फ्राइडे सैटरडे। तो आंसर क्या आ जाएगा? सैटरडे आ जाएगा। समझ आ गया? तो यहां से वो पीछे भी जा सकता है। अगर पूछे 2023 को क्या होगा, 2023 को क्या होगा, तो यहां से आप पीछे जाओगे, क्योंकि 24 आ गया तो एक्स्ट्रा हो जाएगा 2 दिन, और 1 दिन का और गैप पड़ जाएगा। समझ आया? उसके बाद मान लो ईयर्स की बात करते हैं, 32 ईयर्स। अब हमने देखा कि कितने ईयर्स के बाद लीप ईयर आता है? 4th ईयर लीप ईयर होता है ना? हम क्या करेंगे, जितने भी 32 नहीं करते, कोई और तारीख करते हैं, कोई और ईयर करते हैं, मान लो 38 कर लेते हैं। 38। तो आपने ईयर्स को किससे डिवाइड करना है? 4 से डिवाइड करना है। ईयर्स को किससे डिवाइड करना है? 4 से। इससे हमें क्या पता लगेगा कि कितने लीप ईयर है, कितने ऑर्डिनरी ईयर है। अगर 38 ईयर्स की बात करूं, तो 38 ईयर्स में कुछ लीप ईयर होंगे, कुछ ऑर्डिनरी ईयर होंगे। तो हम क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। कितने पे गया? 9। तो अब ये जो 9 है, ये क्या है? ये जो 9 आया है, ये क्या है? कम कौन से वाला होगा? लीप ईयर होंगे ना कम। तो 38 ईयर्स में कुछ हमारे पास ऑर्डिनरी ईयर होंगे और कुछ लीप ईयर होंगे, राइट? तो जब हम ऐसे डिवाइड करते हैं, जो हमारा क्वोशंट है, जो हमारा क्वोशंट है, ये हमेशा लीप ईयर होंगे। नहीं पता तो याद कर लो, छोटी सी चीज है। तो लीप ईयर कितने हो गए? 9। रिमेनिंग कितने रह गए? 29 ईयर्स। रिमेनिंग कितने रह गए? 29 ईयर्स। 29 कौन से वाले होंगे? ऑर्डिनरी होंगे। और 9 कौन से होंगे? लीप होंगे। अब ईयर्स को भी याद रखना, हमने किस में चेंज करना है? डेज में।
अब डेज में हम बहुत इजीली चेंज कर सकते हैं। एक ऑर्डिनरी ईयर में कितने एक्स्ट्रा दिन होंगे? एक ऑर्डिनरी ईयर में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं? 1। तो 29 ईयर्स में 29 एक्स्ट्रा डेज हो गए। एक लीप ईयर में कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं? तो कितने एक्स्ट्रा डेज हो गए? 18। तो टोटल कितना हो गया? 47। 29 प्लस 18 कितना हो गया? अब ये 47 क्या आए हैं हमारे पास? डेज आए हैं। डेज को किससे डिवाइड करते हैं? 7 से। तो कितने पे जाएगा? और रिमाइंडर कितना आया? 5। तो ये क्या हुआ है? 5 ऑड डेज हो गए। तो अगर पूछा जाएगा 38 ईयर्स में कितने एक्स्ट्रा दिन हो गया, कौन सा दिन होगा? तो कौन सा दिन होगा? फ्राइडे। क्लियर हुआ? 5 का मतलब क्या होता है? 5 का मतलब क्या होता है? फ्राइडे। समझ आया? ईयर्स निकाल सकते हैं? चल निकाल के दिखाओ फिर। 94 ईयर्स। फिर मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा, पहले ऐसे निकालो। 94 ईयर्स। कितना आया? 107 आया कि 117 आया है? क्योंकि अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो 23 आपके पास बच गए लीप ईयर्स। 94 बोला था, 94 प्लस 23 117 हो गया। 117 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 14 पे जाएगा, 37 हुआ, 35 35 पे जाएगा, 2 बचा। कितना आया? 5 बचा। देखते हैं अभी। 5 बचा। 94 ईयर्स। 94 को किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। तो 2 पे गया और 3 पे गया। 23। आपने क्या करना है यहां पर? अलग से निकाले 23 इंटू 2, ये निकालोगे, फिर इसे माइनस करोगे, फिर जो रिमाइंडर रहेगा, सॉरी रिमेनिंग रहेगा 71, 71 और ऐड करोगे, यही करोगे। 46 46 7 117, फिर 7 से डिवाइड करोगे, 7 1 7, 47 42, कितना आ गया? 5 आ गया। तो आपने क्या करना है, जो आपके पास ये क्वोशंट आया है उसको सीधा ही इसी में ऐड कर दो। सेम नंबर है कि नहीं है? ये क्यों हुआ अगर जानना चाहते हैं तो बता देता हूं। जानना चाहते हैं कि नहीं? जानना चाहते हैं, जनता जानना चाहती है ना। अब आपने देखो 94 ईयर्स में अगर ना सोचूं मैं कुछ भी, तो 94 ईयर्स में लीप ईयर का भी एक और ऑर्डिनरी का एक एक तो है ही है। 94 डेज हो गए। अब जब मैंने ये निकाला 23 डेज आए, मतलब 23 सॉरी ईयर्स आए, तो ये भी क्या है? एक एक इनका भी है। बाद में हम इंटू 2 करते हैं ना, तो इंटू 2 ना करें, इसमें हम क्या करें, पहले माइनस कर रहे हैं फिर इसको इंटू 2 कर रहे हैं। अगर हम इनको सीधा ही ऐड कर देते हैं तो 94 तो डेज हो ही गए और एक्स्ट्रा 23 और हो गए, तो इसलिए सीधा ही आपने ऐड कर देना है। समझ आया? तो कुछ नहीं है, कैलकुलेशन लैब से कोई ट्रिक ट्रुक कुछ नहीं होता है।
94 प्लस 23 कितना हो गया? 170। इतनी चीज क्लियर है। ईयर को किससे डिवाइड करते हैं? डेज को किससे डिवाइड करते हैं? बस ये दो चीजें आपने याद रखनी है। इसके बाद अब हम चलते हैं सेंचुरी के ऊपर। कौन सी सेंचुरी लीप सेंचुरी होती है? जैसे लीप ईयर होता है उस तरह से लीप सेंचुरी भी होती है। तो याद रखना है, जो सेंचुरी 400 से डिवाइड हो रही हो वो सेंचुरी लीप सेंचुरी होती है। 400, 800, 1200, 1600, 2000, 24, 28, ये सारे क्या है? लीप सेंचुरीज है। तो 100th ईयर जो है वो लीप सेंचुरी नहीं होता है, ये याद रखना। इसीलिए अगर 100 ईयर्स को मैं बोलूं कि इसमें आपने ऑड डेज बताओ, कितने ऑड डेज आने हैं, तो तुम क्या करोगे? 100 को 4 से डिवाइड करके 25, 125 से डिवाइड करोगे और 6 आ जाएगा। यही करोगे? तो याद रखना कि 100th सेंचुरी इज नॉट लीप ईयर। अगर 96 के बाद सीधा 104 आता है लीप ईयर। तो 100 ईयर में रट्टा मार लो, कई बार सीधा क्वेश्चन भी आता है। 100 ईयर में 76 जो है वो ऑर्डिनरी ईयर होते हैं और 24 जो है वो लीप ईयर होते हैं। याद रहेगा? तो इन दोनों को प्लस करते हैं तो कितना होता है? 124। 76 प्लस 48 इज 124। इसको जब हम 7 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज हमारे पास ये क्या आ गए हैं? डेज। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा? 5। तो 100 ईयर्स में करके देख लेना, 5 ही आता है। 100 ईयर्स में कितने एक्स्ट्रा डेज हुए? 200 ईयर्स में डबल ईयर हो गए, डबल एक्स्ट्रा डेज हो जाएंगे। 10 हो गए, 10 को 7 से डिवाइड किया, 3 आ गया। 300 ईयर्स में या तो 5 3 8 कर लो, 100 5 इंटू 3 कर लो, सेम ही चीज है। 15 1 रह गया। 400 ईयर्स की बात करता हूं तो 20 हो गया। यस नो? या तो आप 3 + 3 6 कर लो, तब 400 हो गए, या आप 5 इंटू 4 कर लो, 20 हो गए। अब ये लीप सेंचुरी है, एक दिन एक्स्ट्रा, तो कितने हो गए? 21। 21 को 7 से अगर डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 0। तो ये आपको याद रखना है, 5310। बिकॉज जब 500 साल होंगे तो 400 से कितने ज्यादा है? 100। तो 100 का क्या है? 5। अगर मैं बात करूं 1700, एडीबीसी का कोई लेना देना नहीं हमें, ठीक है? तो अगर मैं बात करूं 1700 की, तो 1700 में पहले आप ईयर निकाल लो कितने होंगे। 1600 तक, क्योंकि 400, 1200। आपने ये देखना है, जैसे हर हफ्ते के बाद नया हफ्ता वही हफ्ता होता है, दिन वही होता है, तो उसमें भी हर ईयर के बाद, हर सेंचुरी के बाद जो नेक्स्ट स्टार्ट होगा वो सेम ही स्टार्ट होगा। मतलब 5310, 500 क्या हो गया? 100 ज्यादा है तो फिर यही चलेगा। अब मैंने कहा 1700, तो 1600 पे फिर से रीसेट हो गया, मतलब 0 आ गया, फिर इसमें 5 आ जाएगा। तो ये चीज आपने याद रखनी। क्लियर है? याद रहेगा 5310। अब यहां पे एक क्वेश्चन और बनता है कि सेंचुरी का कौन सा ऐसा दिन है, मतलब जब सेंचुरी एंड होगी, कौन सा ऐसा दिन है जो हो सकता है या फिर नहीं हो सकता? सेंचुरी का कौन सा लास्ट डे होगा या नहीं होगा? तो अब हमें पता है 5 है, मतलब फ्राइडे तो होगा ही होगा। यस नो? वेडनेसडे होगा ही होगा, मंडे होगा ही होगा, संडे होगा ही होगा। तो ये दिन होंगे, और रह गए जो एक्सेप्ट ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, जिस दिन चिकन नहीं खाते हैं, याद रखना है। तो वो दिन क्या होंगे? हमारे सेंचुरी के लास्ट दिन नहीं होंगे, मतलब पार्टी डेज नहीं होंगे। क्लियर है? याद रहेगा कौन कौन सा? मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, एक एक दिन छोड़ के मंडे वाले होंगे, और जो रह गए वो नहीं होंगे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता आता है। यहां तक कोई दिक्कत, परेशानी? फिर अब हम निकालते हैं कि किस, जैसे आज आज क्या है?
16 अक्टूबर 2024। अगर पूछा जाए कि आज का दिन क्या है तो निकाल सकते हो? चलो आप बताओगे, मैं निकालूंगा। अब ये क्या है? डेज है। तो 16 अगर डेज है तो मैं क्या लिख सकता हूं? कितने एक्स्ट्रा डेज होंगे 16 में? 2। 14 पे गया 7, 14, रिमाइंडर कितना आया? 2। अब ये है हमारा अक्टूबर। अक्टूबर है। अब ये अक्टूबर देखना है क्योंकि अक्टूबर इफेक्ट हो सकता है, जनवरी फरवरी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज लीप हो कुछ भी हो, दिन तो बाद में ऐड होने हैं। तो ये अक्टूबर है। तो अक्टूबर से आपने देखना है कि ये जो ईयर है वो लीप ईयर तो नहीं है लीप ईयर। तो पहले ऑर्डिनरी ईयर में देखो अक्टूबर में क्या आता है? 0। अक्टूबर में ऑर्डिनरी ईयर में क्या आता है? 0। मैंने क्या कहा था, तुमने कुछ अलग से ऐड नहीं करना है, बस जो आपके पास आएगा मार्च के बाद, मतलब मार्च इंक्लूडिंग, आपने सब में +1 करना है। तो कितना आ गया अक्टूबर का? 1। समझ गए? कुछ नहीं करना पड़ा, खत्म हो गया। अब 2024 है, ध्यान से समझना, ये यही छोटी सी गलती होती है। 2024 है। 24 इज रनिंग ईयर यार, अभी तक पूरा खत्म नहीं हुआ है, उसको तो हम सॉल्व कर चुके हैं। मैंने बोला था ना कि हमें 1 तारीख से लेके, 1 सेंचुरी की पहली तारीख से लेके यहां तक आना पड़ेगा। तो वहां तक हम 2024 सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी। हमारे पास सॉल्व करने को क्या रहा? 2023 ईयर्स। 24th तो हमने सॉल्व कर लिया है। ये बात समझ आई कि नहीं आई? सबको समझ आई? एक बार फिर से बोलता हूं, हमें सॉल्व करके करना होता है बिल्कुल 1 तारीख से लेके आज तक। अब इतने हम 30, 31, 100 ये ऐड नहीं कर सकते, तो हमने जो अभी पहले किया वो कॉन्सेप्ट किया, अब उसको हम अप्लाई करेंगे। डेज को हमने सीख लिया, मंथ का हमने कोड निकाला हुआ था, 2024 हो चुका, रेस्ट कितने 2023 ईयर रह गए। अगर मैं शुरू से काउंट करूं तो मैं यही बोलूंगा ना, 2000 साल एक तरफ हो गए, ये 23 साल एक तरफ हो गए, रिमेनिंग ये 16 अक्टूबर एक तरफ हो गया। ऐसे बाइफ्रिकेशन करेंगे। तो इसी तरह से हमें सेंचुरी काटना आती है, बनाना आती है। 5310 मतलब 400, 800, 1200, 1600, 2000। 2000 इज लीप सेंचुरी, तो लीप सेंचुरी का कोड क्या था? अब रह गए हमारे 23 ईयर्स। क्या रह गए? 23 ईयर्स। अब ईयर्स को भी सिखाया हुआ है, सिखाया है किससे डिवाइड करते हैं? तो 4, 5 पे गया जाएगा 23, तो सीधा ही 5 कर लो, 28 हो गया। तो इसका भी क्या आ गया? 0 आ गया। समझ आया कि नहीं? 28 के आगे डेज आ गए, तो डेज को फिर से डिवाइड किससे करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। तो अब हमने फिर लास्ट में ये सारा प्लस कर लेना है। 2 + 1 3, 3 + 0 + 0 कुछ नहीं, 3। तो 3 क्या होता है? वेडनेसडे। तो आज क्या है? वेडनेसडे। समझ आया? क्लियर है? तो आज घर जाके सब फैमिली की डेट ऑफ बर्थ निकालो, ताकि हम एक्सपर्ट हो जाए, फिर हम रेस्ट कल क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। राइट? तो आज के लिए इतना ही करते हैं।